बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरीका बदलने से कानून की दफ़ा नहीं बदलती, यानी आप सजदा से ताजीम नबूवत नहीं होगी, बल्कि क़ियाम ताजीमी से नबूवत की ताजीम की जाएगी। और याद रखिए कि तरीका बदलने से कानून की दफ़ा नहीं बदलती। एक मिसाल सुनिए, हिंदुस्तान में कत्ल की सज़ा 302 और यकीनन आपके पाकिस्तान में भी कत्ल की दफ़ा 302 ही है। अल्लाह नाहक कत्ल से बचाए, इसलिए कि ये कबीरा गुनाह है, इसलिए उससे बचना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी ने किसी भी वजह से किसी को कत्ल कर दिया तो उस पर कानून की दफ़ा 302 ही लागू की जाएगी। अब चाहे कोई चाकू से कत्ल करे, चाहे कोई बंदूक से कत्ल करे, चाहे कोई कुल्हाड़ी से कत्ल करे, चाहे कोई ईंट से कत्ल करे, चाहे कोई पत्थर से कत्ल करे, चाहे कोई खंजर से कत्ल करे, तो सब कातिलों की सज़ा 302। वो इसलिए कि तरीका बदलने से दफ़ा नहीं बदलती। मसलन एक कातिल को अदालत में पेश किया जाए और वहाँ से पहले किसी कातिल की सज़ा सुनाई जा रही हो जिसने किसी बंदे को बंदूक से कत्ल किया हो, तो जब उसका फैसला सुनाया गया तो वह दफ़ा 302 का सुनाया गया। तो अब दूसरा कातिल जब जज साहब के सामने पेश हुआ तो कहने लगा कि जी, अभी आपने फला बंदे को सज़ा सुनाई है। वो जज साहब बोलेगा कि हाँ सुनाई है, वो भी कातिल था और तुम भी एक कातिल हो। लेकिन वो दूसरा कातिल फौरन जज साहब के सामने बोल के कहने लगा, जी साहब, उसने बंदूक की गोली से कत्ल किया था और मैंने तो बंदूक कभी चलाई ही नहीं, मैंने तो गोली से कत्ल नहीं किया, मैंने तो छुरी से कत्ल किया है। तो ये गुफ्तगू सुनकर जज साहब बोले, अरे वो भी कातिल था, तुम भी कातिल हो, जो सज़ा उसकी थी वही सज़ा तेरी है। इसलिए कि कत्ल बदलने या तरीका कत्ल बदलने से कत्ल की दफ़ा नहीं बदलती। तो भाई, यही बात तो हम उस वक्त कर रहे हैं कि तरीका बदलने से कानून की दफ़ा नहीं बदलती। अगर किसी को नबी के लिए झुकने से इनकार हो या उठने से इनकार हो, तरीका बदलने से सज़ा नहीं बदलती। अब खुलकर यह बात सामने आ गई है कि इब्लीस को इबादत करना आता था लेकिन बचाना नहीं आता था, और नमाज को बचाने पर इसलिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि उस दुनिया में अगर कोई सबसे आसान काम है तो वह नमाज पढ़ना है। लेकिन नमाज को बचाना बहुत मुश्किल है, यानी नमाज पढ़ना बहुत आसान इबादत है। देखिए, यही एक इबादत है कि जो आप हर हाल में कर सकते हो। और याद रखियो, हर हाल में आप रोज़ा नहीं रख सकते, हर हाल में आप ज़कात नहीं दे सकते, हर हाल में आप हज नहीं कर सकते, हर हाल में आप जिहाद नहीं कर सकते। लेकिन नमाज वाहिद एक ऐसी इबादत है कि जो आप हर हाल में पढ़ सकते हैं। इतनी आसानियां हैं उसमें कि खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ो। यही इबादत नमाज है कि जो सबसे ज़्यादा आसानियाँ अपने दामन में रखती है, इसलिए इसके लिए ना कोई पासपोर्ट की ज़रूरत है, ना कोई दरख्वास्त की ज़रूरत है, ना कोई वीज़ा लगवाने की ज़रूरत है, ना कोई कुर्बानी करने की ज़रूरत है, ना जिदा की तरह माल चेक करवाने की ज़रूरत है। और दूसरी इबादत ज़कात में माल की कुर्बानी का जज्बा चाहिए, हज में लज्जतों की कुर्बानी का इरादा चाहिए, जिहाद में जान की कुर्बानी का हौसला चाहिए। लेकिन नमाज वाहिद ऐसी इबादत है कि जिसके लिए एक
लोटा पानी की ज़रूरत है, बस पाकी हो गई, वजू हो गया तो न जगह की कोई कैद है, न मकाम की कोई कैद है, न मखसूस लिबास की कोई कैद है। और उससे भी आसानी यह है कि अगर किसी को पानी मैसर न आए, पानी ना मिल सके, तो वो यतीम को नमाज पढ़ सकता है। तो नतीजा निकला यही कि नमाज पढ़ना आसान है लेकिन बचाना मुश्किल है। जरा गौर करना मेरी गुफ्तगू पर कि नमाज पढ़ना उतना आसान है कि मदीना की सरजमीन पर दिल में कुफ्र रखकर, दिल में बुग़्ज़ रखकर, दिल में हसद रखकर मदीने के मुनाफिकों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में भी नमाज पढ़ी। और मुनाफिक भी ऐसे थे कि उनकी मजम्मत में एक आयत मुबारका नाजिल हुई, बल्कि पूरी सूरतुल मुनाफिकून नाजिल की गई है। यानी ज़रूरत थी क़यामत तक मुनाफिकों को पहचानने की, इसलिए एक आयत को नाजिल नहीं किया बल्कि पूरी सूरह मुनाफिकून नाजिल फरमाई, ताकि क़यामत में आने वालों को मुनाफिकों की पहचान हो जाए। नमाज पढ़ना इतना आसान है कि मुनकरीन ने ज़कात भी नमाज पढ़ते थे, उन्होंने भी नमाज पढ़ने से इनकार नहीं किया था बल्कि ज़कात देने से इनकार किया था। तो साबित यह हुआ कि नमाज का पढ़ना आसान है लेकिन नमाज को बचाना मुश्किल है। नमाज पढ़ना इतना आसान है कि मुनकरीन ज़कात को भी नमाज पढ़ना आता था, लेकिन नमाज को बचाना हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को आता है। नमाज को पढ़ना उतना आसान है कि नमाज पढ़ना बागियाने उस्मान को भी आता था, लेकिन नमाज को बचाना हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को आता था। नमाज को पढ़ना इतना आसान है कि नमाज पढ़ना खारिजियों को भी आता था, लेकिन नमाज को बचाना हज़रत अली अलैहिस्सलाम को आता था। नमाज को पढ़ना इतना आसान है कि नमाज पढ़ना यजीदियों को भी आता था, लेकिन नमाज को बचाना हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को आता था। नमाज को पढ़ना इतना आसान है कि नमाज पढ़ना मामून को भी आता था, लेकिन नमाज को बचाना इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु को आता था। नमाज का पढ़ना इतना आसान है कि नमाज पढ़ना शहंशाह अकबर को भी आता था, लेकिन नमाज को बचाना इमाम रब्बानी को आता था। और ऐसे में एक जुमला आपको देना चाहता हूँ कि नमाज पढ़ना तो पाकिस्तान के हर बदअकीदे को भी आता है, लेकिन नमाज को बचाना अहले सुन्नत को आता है।